नमस्कार, मैं डॉक्टर संवेदना सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, वसंता कॉलेज फॉर विमेन, राजघाट, वाराणसी। दिस इज वीक नंबर 12 एंड लेक्चर नंबर 59, टेम्पल ऑफ राजस्थान। इस लेक्चर में हम राजस्थान के मंदिरों के बारे में स्टडी करेंगे, जिसके तहत इंट्रोडक्शन, ज्योग्राफिकल लोकेशन, डेवलपमेंट फेज ऑफ टेम्पल्स, आर्किटेक्चरल फीचर्स, मेजर टेम्पल्स, ओशियन टेम्पल्स जोधपुर एंड दिलवारा टेम्पल्स माउंट आबू। ये दोनों राजस्थान के मुख्य मंदिरों के रूप में जाने जाते हैं। राजस्थान टेम्पल, राजस्थान के मंदिर की वास्तुकला को अगर हम देखें तो इस क्षेत्र में कल्चरल, रिलीजियस, आर्टिस्टिक हेरिटेज यानी उसकी विरासत का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है और यहाँ से सदियों तक कह सकते हैं कि फैली हुई सादगी से लेकर भव्यता तक मंदिरों का क्रम यहाँ पर देखने को मिलता है कि किस तरह से टेम्पल डिजाइन यहाँ पर सिंपलिसिटी से ग्रैंड्योर यानी भव्यता की ओर मंदिरों की वास्तुकला देखने को मिलती है। राजस्थान टेम्पल आर्किटेक्चर फ्लोरिश अंडर द गुर्जर प्रतिहार 8th-10th सेंचुरी। गुर्जर प्रतिहार जो कि 8वीं से 10वीं सेंचुरी के बीच में, जिनका कालानुक्रम 8वीं से 10वीं सेंचुरी के बीच में था, उस समय ये फ्लोरिश हुई। द अर्लीस्ट टेम्पल रिफ्लेक्ट नागर स्टाइल। यहाँ पर हमें इन मंदिरों के नागर स्टाइल फॉर्म में यहाँ पर मंदिर दिखाई देते हैं और उसके साथ ही साथ यहाँ पर वेस्टिबल्स और सरकम्बुलेटरी यानी प्रदक्षिणा पथ का अभाव यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन बाद वाले फेजों में हमें कह सकते हैं कि बाद वाले फेजों में इसका विकास हमें देखने को मिलता है। जब सोलंकी का इन्फ्लुएंस आता है और जब मरु गुर्जर स्टाइल में जब इनके आर्किटेक्चर विकसित होते हैं, वहाँ पर हम इनके जटिल अलंकरण, इंट्रिकेटेड ऑर्नामेंटेशन एंड आर्किटेक्चर इनोवेशन की बात करते हैं। जब यहाँ पर सोलंकी का राज्य होता है और वहाँ से मंदिरों की बनावट में, मंदिरों की वास्तुकला में एक चेंजेज आता है जो हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। उसके साथ ही साथ जो राजस्थान के मंदिरों की कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट जो एग्जाम्पल्स हैं, जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं, वो हमें दिखाई देते हैं ओशियन एंड जगत एंड किराडू एंड दिलवारा एंड रनकपुर। तो यहाँ पर हमें मुख्य एग्जाम्पल देखने को मिलता है ओशियन, जगत एंड किराडू एंड दिलवारा एंड रनकपुर, जिसमें कि ओशियन और माउंट आबू जो कि मुख्य रूप से जाने जाते हैं, जो इस लेक्चर में हम जिसके बारे में डिटेल में चर्चा भी करेंगे। दिस इज जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान जो कि इंडिया मैप में आप शो किया गया है और यहाँ से हमें इन मुख्य मंदिरों के बारे में पता चलता है। दिस इज जोग्राफिकल लोकेशन यानी माउंट आबू, ये पोर्शन जो कि राजस्थान, और यहाँ से इनके मंदिर हमें दिखाई देते हैं और दिलवारा, माउंट आबू और इसी फेज से हमें राजस्थान के मंदिर प्राप्त हुए हैं। डेवलपमेंट फेज ऑफ टेम्पल्स, राजस्थान में हम मंदिरों के विकसित चरण को देखते हैं जिसमें कि 2 फेज आते हैं, अर्ली फेज एंड लेटर। अर्ली फेज 8th से 10th सेंचुरी के बीच में आता है, जो गुर्जर प्रतिहार इन्फ्लुएंस जिन पे दिखाई देता है। जो लेटर फेज है वो 10th to 12th सेंचुरी, जिसपे सोलंकी और मरु गुर्जर का इन्फ्लुएंस दिखा। इन 2 फेजों में हमें राजस्थान के टेम्पलों का डिवीजन दिखाई देता है और कह सकते हैं कि इवोल्यूशन फेज भी है, जो 8 से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में 2 राज्यों, राजवंशों के आने के बाद हमें यहाँ दिखाई देता है। जो गुर्जर प्रतिहार के शासन काल में जो मंदिर बने वो पूरी तरह से सिंपलिसिटी और नागर स्टाइल में बने थे, जिनका मुख्य एग्जाम्पल ओशियन, जगत एंड किराडू है। जो लेटर फेज यानी सोलंकी डायनेस्टी के कार्यकाल में बने थे, वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्नेट एंड डिटेल कार्विंग, कॉम्प्लेक्स लेआउट के साथ हमें दिखाई देते हैं। किराडू टेम्पल और दिलवारा टेम्पल हमें इस फेज के मुख्य उदाहरण दिखाई दे, जिसमें कि हम दोनों फेज से एक एक चरण के बारे में बात करेंगे, यानी ओशियन टेम्पल्स देन दिलवारा टेम्पल। आर्किटेक्चर फीचर्स ऑफ राजस्थान टेम्पल, इनमें हम जो इनके आर्किटेक्चर फीचर्स देखते हैं उसमें नागर स्टाइल, मूल प्रसाद जिनको मेन श्राइन बोलते हैं, मंडप, असेंबली हॉल, जिसमें नागर स्टाइल में जो हमें राजस्थान मंदिरों में दिखाई देता है, एम्फसाइड कर्वी लाइनर शिखर यानी स्पाइस जो हमें यहाँ पर दिखाई देता है एंड स्क्वायर प्लान। उसके साथ ही साथ यहाँ पर अंतराल एंड वेस्टिब्यूल का लैक यहाँ पर प्रारंभिक चरण में हमें नहीं दिखाई देता एंड ऑल्सो प्रदक्षिणा पथ भी यहाँ पर हमें नहीं दिखाई देता, सर्कम्बुलेटरी पाथ यहाँ पर नहीं दिखाई देता है।
जो बाद में हमें इन डिजाइनों का प्लान यहाँ पर दिखाई देने लगता है। मूल प्रसाद यानी मेन श्राइन, जो कि केंद्रीय गर्भगृह जिसमें देवता का निवास होता है, और प्रायः छोटे मंदिर यहाँ पर सब पंचायतन लेआउट में बने हैं। मंडप असेंबली हॉल, जैसा कि हम जानते हैं कि मंडप इंट्रिकेटेड कार्व पिलर से जो बने होते हैं, और कभी कभी वह छत जो होती है वो पिरामिडाकार की, इनकी पिरामिडल रूफ से बनी होती है। तो ये आर्किटेक्चर स्टाइल है राजस्थान के मंदिरों का। देन शिखर, जिसपे कि कर्वीलाइनर या पिरामिडल शेप होता है। क्राउन बाय आमलक, उसके ऊपर आमलक शेप का सर्कुलर रिब्ड स्टोन है। देन कलश, जिसपे कि ऊपर में एकदम कलश जो कि पूरी तरह से सुसज्जित होता है वो बना होता है। देन एलोबरेट ऑर्नामेंटेशन, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे अलंकरण विस्तृत रूप से हमें दिखाई देते हैं, जिसमें स्कल्पचर्स, गॉड्स, गॉडेस, अप्सरा, फ्लोरल मोटिव्स, ऑर्नेट वॉल, यानी कि उनके जो वॉल, सीलिंग्स और डोरवे हैं उन सब पे हमें गॉड एंड गॉडेस अप्सराओं के विस्तृत अलंकरण दिखाई देते हैं। बहुत सारे मैथोलॉजी के सीन, एवरीडे लाइफ के सीन्स, रिचुअल्स हमें फ्रिक्वेंटली डिपिक्टेड यहाँ पर दिखाई देते हैं। देन कार्व्ड सीलिंग एंड पिलर्स, यहाँ पर जो इनकी मेन आर्किटेक्चर जो कह सकते हैं कि जो फॉर्म है उसमें हम इनकी नक्काशीदार सीलिंग यानी पिलर्स को देखते हैं, जिसपे लोटस मोटिव्स एंड अप्सरा मैथोलॉजिकल फिगर्स बने होते हैं। पिलर्स पे बहुत सारे फ्लोरल पैटर्न, पूर्ण कलश और इंट्रिकेट आर्च यानी मेहराब, और इस तरह से इनके पूरे जो पिलर्स होते हैं बहुत ही सुंदर इंट्रिकेटेड कार्विंग इन पे आपको दिखाई देगा, जिसको अभी आप देखेंगे भी। देन फ्यूजन ऑफ स्टाइल, यहाँ पर एक फ्यूजन दिखाई देता है जो कह सकते हैं कि गुजरात सोलंकी स्टाइल का और राजस्थानी फ्लेवर लेते हुए यहाँ पर एक अद्वितीय फ्यूजन स्टाइल यहाँ पर दिखाई दे, जिसका हम एग्जाम्पल देखते हैं दिलवारा में और रनकपुर टेम्पल्स में। तो ये यहाँ का एक इंडिजीनियस यानी राजस्थान का और के साथ सोलंकी स्टाइल का फ्यूजन यहाँ पर दिखाई देता है। स्कल्पचर एक्सीलेंस में हम बात करें तो यहाँ पर सीन्स ऑफ बैटल्स, रिचुअल्स, मैथोलॉजी इंट्रिकेटेड कार्व्ड इनटू वॉल एंड सीलिंग, यहाँ पर सीलिंग और वॉल्स पे बहुत सारे बैटल्स, रिचुअल्स और मैथोलॉजी की सीन इंट्रिकेटेड कार्विंग की गई है। और इसके साथ ही साथ मोटिव लाइक डांसिंग अप्सरा, फ्लोरल वाइनिस, इनरिच्ड टेम्पल एस्थेटिक्स, यानी कि यहाँ पर मंदिरों के सौंदर्य में यहाँ पर नृत्य करती हुई अप्सराएं और फ्लोरल जो पुष्पलताएं हैं उन सब की कार्विंग इन मंदिरों की आर्किटेक्चर को और इनरिच और ज़्यादा इसके सौंदर्य को बढ़ा देती है। इसके मेजर टेम्पल में हम दो बात करेंगे, ओशियन टेम्पल्स में हरिहर टेम्पल, सूर्या टेम्पल, सचिया माता टेम्पल। देन दिलवारा टेम्पल माउंट आबू में बिमलवसी एंड लूनावसी। ओशियन सिटी जो कि गुर्जर प्रतिहार जो कि अर्ली फेज में आते हैं और 8 से 10 सेंचुरी के बीच में यहाँ पर ये इनके मंदिर पाए जाते हैं, और ये ओशियन की कह सकते हैं कि बहुत सारे बिलीफ सिस्टम को यहाँ पर हार्मनी को शो करते हैं, रिलीजियस हार्मनी को शो करते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे विष्णु, सूर्य, शक्ति, जैन तीर्थंकर यानी कि रिलीजियस हार्मनी यहाँ पर हमें उनके शोकेस दिखाई देते हैं, प्रदर्शित होते हैं, जिनके हमें यहाँ पर मंदिर मिले। ओशियन टेम्पल का अर्ली फेज और लेटर फेज यहाँ पर दो कैटेगरी में हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और फीचर्स ऑफ टेम्पल्स ओशियन की बात करें हम तो यहाँ की मंदिरों में की संरचना में हमें बहुत सारे यूनिक फीचर्स दिखाई देते हैं, और उसके साथ ही अपर एंड लोअर पार्ट जो पिलर है उनमें हमें पूर्ण विकसित कह सकते हैं कि फुल फ्लेड आइडियल यानी पूरी विकसित मूर्ति का यहाँ पर संरचना हमें दिखाई देता है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर हमें 8वीं शताब्दी में निर्मित जैन महामंदिर के बरामदा जो ब्यूटीफुल डिपिक्टेड इन द पिलर ऑफ द बरामदा ऑफ द जैन महावीर टेम्पल पे बहुत सुंदर कार्विंग 8वीं शताब्दी की दिखाई देती है। इसके अलावा हमें टेम्पल ऑफ ओशियन कि अगर हम दूसरी विशेषता के बारे में बात करें तो डेकोरेटेड आर्च, यहाँ पे इनका जो मेहराब है वो बहुत ही सुंदर डेकोरेट उसको किया जाता है, और कह सकते हैं कि एंशिएंट ट्रेडिशन के अनुसार यहाँ पर जो सैंक्टम और एंट्रेंस ऑफ द सैंक्टम है उसको बहुत ही सुंदर से डेकोरेट किया जाता था, और इसको सजाने की प्रथा यहाँ पर देखी जाती थी, जो कि गर्भगृह को ये लोग बहुत ही एलुब्रेट करके बहुत ही सजा कर प्रेजेंट करते थे। और ऐसा माना जाता है जो कि एंशिएंट ट्रेडिशन में बताया गया है, उसके अनुसार अगर माना जाए
तो यहाँ पर इनको सजाने की प्रथा थी गर्भगृह को। ये भी हो सकता है कि यहाँ जो ये गर्भगृह है वो पूरी तरह से ओपन फॉर्म में रहता था, यानी कि उनका गर्भगृह की तरफ बहुत ज़्यादा मतलब वो पूरी तरह से खुले में होने की वजह से कि वो डायरेक्ट दिखे, इसलिए उसको बहुत अच्छे से सजाकर बहुत एलोबरेट करके ये लोग रखते थे। उसके साथ ही साथ इनके ऊपर वाले जो फ्रेम में, ऊपर फ्रेम ऑफ द आर्च है डिपिक्शन 9 प्लैनेट्स, 9 ग्रहों की रचना इनके ऊपर वाले फ्रेम में की जाती थी। अकॉर्डिंग टू द गुप्ता स्टाइल, द आइडल्स ऑफ द मकर वाहिनी गंगा एंड कुंभ वाहिनी यमुना आर इनग्रेवेटेड ऑन द अपर कॉर्नर ऑफ द फ्रेम। यहाँ पर भी हमें मकर वाहिनी गंगा और कुंभ वाहिनी यमुना का जो मूर्तियाँ हैं वो इनके ऊपर वाले जो अपर कॉर्नर ऑफ द फ्रेम, उसके अपर कॉर्नर पे इनको इनक्रेव किया गया है। इनकी मूर्तियां हमें मिलती हैं। इसके साथ ही साथ मुख्य मूर्ति से भी संबंधित अनेक यहाँ पर अदर आइडियल्स भी, अन्य मूर्तियां भी इनग्रेव की गई हैं। और जो मंदिर का मेहराब का बाहरी भाग था उस पे बहुत ही सुंदर उसको डेकोरेट किया गया, बहुत ही सुंदर से सजाया गया था। उसके साथ ही साथ हमें ओशन टेम्पल का जो सबसे पहला एग्जाम्पल मिलता है, हरियर ग्रुप ऑफ टेम्पल। यहाँ पर हमें 3 मंदिरों के बारे में पता चलता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसमें कि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। और इस ग्रुप के जो टेम्पल हैं वो रेज्ड प्लेटफॉर्म में बनाए गए हैं। गर्भगृह के सामने एक ओपन मंडप है विच हैज फ्लैट रूफ, और वो पूरी तरह से फ्लैट रूफ है उस पर। मंडप आर प्रोवाइडेड विद द काकासना, यानी कि जो मंडप में काकासना सीट विथ अ बैक रेस्ट, यानी कि पीठ के साथ बैठने आसन की व्यवस्था है। और छत को पूर्ण कलशों के साथ मॉडरेटेडली कार्व्ड पिलर विथ पूर्ण कलश सपोर्ट द सीलिंग, उनके छत को पूरी तरह से पूर्ण कलश से उसको कह सकते हैं सपोर्ट दिया गया है। यहाँ पर जो पिलर्स है, कार्ड पिलर्स है विथ पूर्ण कलश, उसको पूर्ण कलश के साथ सपोर्ट दिया गया है उसकी सीलिंग्स को। और ये टेम्पल जो हरिहर टेम्पल है, कॉम्बिनेशन ऑफ शिव एंड विष्णु, भगवान शिव और विष्णु का जब संयुक्त रूप बोला गया उसे हरिहर बोला जाता है, उसी फॉर्म को यहाँ प्रेजेंट किया गया है। और इसमें भगवान के सर के बीच में खड़ी रेखा से उसको पहचाना गया है, और विष्णु के चौकोर शिराभूषणों को शिव की जटाओं से अलग कर रही है। यहाँ पर जो सेपरेटिंग द स्क्वायर ऑफ द हेड्रेस ऑफ विष्णु, यानी भगवान विष्णु का जो सिर है, फ्रॉम द मैटेड लॉक्स ऑफ शिवा, उनको वहाँ से शिव की जटाओं से अलग करे। तो ये शिव का और विष्णु का जो फॉर्म है यहाँ पर हरिहर रूप में प्रदर्शित किया गया है। दिस इज हरिहर ग्रुप का फर्स्ट है, प्लान उसका है। ये हरिहर टेम्पल सेकंड, यहाँ पर हमने बताया 3 टेम्पल्स हमें दिखाई देते हैं, हरिहर टेम्पल 3, ये तीनों ही हरिहर यानी भगवान शिव और भगवान विष्णु का संयुक्त रूप यानी विग्रह यहाँ पर दिखाया गया है। ये हरिहर ग्रुप के टेम्पल की कार्विंग है, आप देख सकते हैं, जिसके बारे में हमने वेस्टर्न इंडियन टेम्पल्स में पढ़ा था कि किस तरह से यहाँ के मंदिरों में कार्विंग दिखाई देती है। वो कार्विंग आप इस हरिहर ग्रुप में देख सकते हैं। इस तरह से ये कार्विंग जो कि गुजरात, राजस्थान के मुख्य मंदिरों में हमें देखने को मिलता है। ये मंदिर के सीलिंग के साथ यहाँ पर इसकी फोटो है। नेक्स्ट है सूर्या टेम्पल, ओशियन टेम्पल्स का सेकंड जो मुख्य उदाहरण है वो सूर्या टेम्पल है। ये 10th सेंचुरी के लगभग बना था और ये भगवान सूर्य, भगवान सन को डेडिकेटेड मंदिर है। और इस मंदिर की संरचना की तुलना अक्सर रनकपुर जो सूर्य टेम्पल है उससे की जाती है। और गर्भगृह में भगवान सूर्य की अद्भुत मूर्ति स्ट्राइकिंग आइडल ऑफ द लॉर्ड सूर्य की है। मेन हॉल ऑल्सो है द आइडल ऑफ द लॉर्ड गणेश एंड गॉडेस दुर्गा। मुख्य हॉल में भगवान गणेश और दुर्गा के भी यहाँ पर आइडल्स रखी हुई है। जो इसकी सीलिंग है उस पे हमें लोटस फ्लावर यानी कि कमल के फूलों के चारों तरफ से लिपटे हुए यहाँ पे सरपेंट यानी कि नागों का चित्रण यहाँ पर दिखाया गया है। और ये सूर्य जो टेम्पल है ये बाद में सचिया माता मंदिर जो कि बनाया गया उसमें मर्ज कर दिया गया था। मतलब ये इसका एक मुख्य उदाहरण मिलता है। इस टेम्पल को पूरी तरह से नॉर्थ इंडियन स्टाइल जो हाई टावर कॉल्ड शिखर, जिसको हम लोग शिखर कहते हैं, उसमें दिखाई देता है। उसके साथ ही साथ मंदिर में आने वाले लोगों के लिए एक ओपन पोर्च फॉर विजिटर टू द टेम्पल कॉल्ड ए मंडप। आप हर मंदिर का एक फीचर्स मंडप होता है।
इसमें भी हमें मंडप का जो कॉन्सेप्ट दिखाई देता है, ओपन पोर्च फॉर विजिटर। यहाँ पर जो मंदिर में दर्शन करने वाले विजिटर्स थे वो इसे यूज करते थे, जो कि नॉर्थ इंडियन स्टाइल में हमें जनरली ये देखने को मिलता है। और ये जो टेम्पल्स का यहाँ पर पोर्च हमें दिखाई देता है, ये रोमन टेम्पल्स का यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रभाव यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो उस फॉर्म में ये बनाया गया है। उसके साथ ही साथ इस टेम्पल का जो बनावट है, शिखर जो है वह पतले रूप में, यानी कि उसका जो कार्विंग किया गया वो पतले रूप में दिखाई देता है। और धीरे धीरे वो जैसे जैसे ऊपर जाता है, rise up in a single and more confident curve towards a disc-like कलश stone capping the apex। और वह जैसे जैसे ऊपर जाता है वहाँ पर एक कलश उस पर बना हुआ है। और ये बहुत ही सुंदर, मतलब कह सकते हैं कि जो इसकी डिज़ाइन की गई है वो बहुत ही उसकी कार्विंग बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। और कह सकते हैं कि उससे पतले बनते हुए ऊपर की तरफ ही उठा हुआ है। इसके साथ ही साथ ये टेम्पल नॉर्थ इंडियन स्टाइल को शो करता है, जिसपे हमें नॉर्थ इंडियन स्टाइल का प्रभाव दिखाई देता है। और कह सकते हैं कि जो इनका मंडप है वो विजिटरों के लिए ओपन रहता था, जो जनरली मंदिरों में यूज किया जाता था। और इस पे ऑल्सो हैड अ हाई पोर्च, जो कि उस पे हाई पोर्च जो हमें दिखाई देता है उस पे पूरी तरह से हमें रोमन इन्फ्लुएंस यहाँ पर परिलक्षित होता है। और इस मंडप का जो बनावट है बहुत ही गरिमापूर्ण दिखाई देती है। इट इमर्ज एज ए रेक्टेंगुलर हॉल विथ इट्स फ्लैट रूफ, यानी जो इसका बनावट है वो आयताकार रेक्टेंगुलर शेप में है और सपाट छत के साथ बना हुआ है। और इसमें कह सकते हैं कि जो इसके चबूतरे हैं उससे उठे हुए, और यहाँ पर जो उनके पिलर्स हैं, यानी कि जो स्तंभ, चौकोर स्तंभ है, प्लिंथ हैं जो, उस पे ये टिकी हुई हैं। और उसके साथ ही साथ प्रवेश द्वार के बरामदे के स्तंभ जो हैं उनकी जो बनावट है वो बहुत पतली है। जो स्लेंडर ऑफ द कॉलम द एंट्रेंस पोर्टिको, उसकी जो बनावट है वो पतली है। और साथ ही साथ यहाँ पर गोलकार यानी वर्टिकल फ्लोटिंग ऑन द सर्कुलर शाफ्ट, यानी गोलकार सर्कुलर शाफ्ट पे ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है, उसकी बनावट पर ज़्यादा जोर दिया गया है। दिस इज प्लान ऑफ द सूर्या टेम्पल। इस फॉर्म में आप देख सकते हैं सूर्या टेम्पल का लेआउट है जो बना हुआ है। और ये सूर्या टेम्पल जिसकी इमेजेज है, और आप इस पे इसकी कार्विंग देख सकते हैं। जिस कार्विंग की हम बात कर रहे थे कि बहुत सुंदर कार्विंग, इन पत्थरों पे कितनी महीन, कितनी सुंदर कार्विंग की गई है, उस पर स्कल्पचर्स भी बनाए गए हैं। तो ये इंट्रिकेटेड कार्विंग जो हमें इन मंदिरों पे देखने को मिलती है वो इस तरीके से यहाँ पर दिखाई गई है। नेक्स्ट है सचिया माता टेम्पल। सचिया माता टेम्पल जैन टेम्पल है जो ओशियन में लोकेटेड है, यानी जोधपुर सिटी के पास ही है। और ये 8th सेंचुरी बनाया गया था और एक्सपेंडेड इन 12th सेंचुरी तक इसका विस्तार हुआ था। और इसको कह सकते हैं कि विस्तारित करने का काम और इसका उल्लेखनीय एक उदाहरण के रूप में गुर्जर प्रतिहार आर्किटेक्चर स्टाइल में ये मंदिर देखने को मिलता है। द कॉम्प्लेक्स प्रिमिलरली द सैंडस्टोन, ये जो मंदिर है सैंडस्टोन से बना हुआ है। और इस पे बहुत ही सुंदर कार्व्ड आर्च्ड पिलर्ड एंड सेंट्रल शिखर, यानी कि इसकी जो बनावट है, जो आर्च्ड है, वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। उसके साथ ही साथ ये मंदिर में सेंट्रल डोम, एक केंद्रीय गुंबद है, और जो इसके पूरक के रूप में 4 छोटे छोटे स्मॉल डोम हमें दिखाई देते हैं। और मंदिर के बाहरी हिस्से पर बहुत ही ज़्यादा एक्सटीरियर ऑफ द टेम्पल इंट्रिकेटली कार्व्ड विथ डिटेल स्ट्रक्चर्स दैट नरेट स्टोरी फ्रॉम हिंदू मैथोलॉजी, और उनकी दीवारों पे बहुत सुंदर कार्विंग की गई है और हिंदू मैथोलॉजी को वहाँ पर नरेट करते हुए उनके दृश्यों का अंकन वहाँ पर किया गया है। द मेन सेक्टम हाउस आइडल ऑफ द सचिया माता, जो मेन जो गर्भगृह है, और इन फ्रंट ऑफ द सेक्टम मंडप का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। और उसके साथ ही साथ नक्काशीदार सपोर्टेड बाय एलोबरेटली कार्व पिलर, और उसको पूरे तरह से पिलर से कार्व किया गया है। तो उस मंडप को बहुत ही सुंदर खुले हॉल के रूप में सजाया गया है, उसमें बहुत सुंदर कार्विंग उस पिलर पे की गई है। और इस मंडप का उपयोग किया जाता था कि सामूहिक रूप से वर्शिप में, मतलब कि सामुदायिक भवन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। उसके साथ ही साथ इस मंदिर को इस्टेब्लिश करने का काम उत्पल देव, परमार डायनेस्टी के राजा उत्पल देव को जाता है। और उत्पल देव ने देवी के सम्मान में कह सकते हैं कि इस मंदिर की स्थापना की थी। और वर्तमान में इस जो
मेन मंदिर हैं वो सचिया माता को डेडिकेट की गई हैं। और इसके साथ ही साथ इसमें एडिशनल 2 अतिरिक्त एडिशनल मंदिर भी हैं, चंडिका मंदिर और अम्बा माता मंदिर, यानी 2 एडिशनल टेम्पल्स की भी हमें उदाहरण मिलते हैं, और जो लगभग 1178 CE में बनवाए गए थे। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक मंदिर की विशिष्ट एस्थेटिक आर्किटेक्चरल डिजाइन जो हमें फीचर्स देखने को मिलती है, वो कि प्रवेश द्वार पर जो इनका एंट्रेंस है उस पर हमें एलोबरेटली कर्व्ड आर्च्ड, वहाँ पर बहुत सुंदर मेहराब का आर्च यानी नक्काशीदार डिजाइन यहाँ पर की गई है। और ये उस समय के कह सकते हैं कि कला शिल्प का एक बहुत अच्छा प्रमाण माना जा सकता है। और इस टेम्पल के जो इंटीरियर है वो बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं से सुसज्जित सजाया गया है, उनको बनाया गया है, जिसमें कि बहुत सुंदर कह सकते हैं इमेजेस हमें लॉर्ड विष्णु या गॉडेस लक्ष्मी की मूर्ति वहाँ पर सजाई गई वो देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ इस मंदिर का जो शिखर है, स्पायर, वो हमें गर्भगृह से ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है, और वो पॉइंट यानी कि उठता हुआ और उसके बाद नुकीला पॉइंट की तरफ पहुंचता है, और उसकी नक्काशी बहुत ही सुंदर जटिल नक्काशी सुसज्जित तरीके से की गई है। और उसके साथ ही साथ यह शिखर जो यहाँ पर दिखाया गया है उत्तर भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण देखा जा सकता है। इनके पिलर और वॉल पे हमें रिचली डेकोरेटेड विद स्कल्पचर डिपिक्टिंग सीन फ्रॉम द हिंदू मैथोलॉजी फ्लोरल पैटर्न, जो कि हमें बाकी मंदिरों में भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि मंदिरों की टेंडेंसी थी कि ये लोग इस तरह से कार्विंग, फ्लोरल पैटर्न, ज्योमेट्रिक डिजाइन, ये सारे मंदिरों पे हमें यहाँ का दिखाई देता है। सचिया माता है और ये मंदिर की जो कह सकते हैं शिखर और उसकी कार्विंग यहाँ पर दिखाई गई है। नेक्स्ट है दिलवारा टेम्पल, माउंट आबू। दिलवारा टेम्पल में हमें कह सकते हैं कि जैन से संबंधित मंदिरों के बारे में हमें यहाँ पर उदाहरण मिलता है, और यह जैन मंदिरों का समूह है जो कि श्वेतांबर ग्रुप से संबंधित है, और यह माउंट आबू से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है जो कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर इसको बनवाने का काम बिमल शाह ने कराया था, जो कि भीम प्रथम के, सोलंकी राजा भीम प्रथम के जैन मिनिस्टर थे, और उन्होंने इस मंदिर को इस्टेब्लिश करवाया था, जिसका डेट है 11 से 16 सेंचुरी। और यहाँ पर इस मंदिर को वेरी प्योर वाइट मार्बल, इतना सुंदर उस मंदिर को बनाया गया है, और पूरी मंदिर इस मार्बल की वजह से इतनी शाइन करती हुई दिखाई देती है, और बहुत सुंदर मार्बल कार्विंग यहाँ पर हमें दिखाई देता है। द 5 दिलवारा टेम्पल्स और एमंग द मोस्ट फेमस जैन टेम्पल, यहाँ पर हमें 5 जैन टेम्पल में सबसे प्रसिद्ध जो जैन टेम्पल है वो बिमल वसही, जो 11,031 में बनवाया गया था, एंड सेकेंड वन लूना वसही जो 1230 में बनवाया गया था, और अन्य मंदिर जो थे जो कि 1439 से लेकर 1582 के बीच में बनवाया गया था, जिसमें कि 2 मुख्य जैन मंदिर हैं, बिमल वसही और लूना वसही, जिसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर हमें 3 हैव एन एक्सिस फॉर्म सेनेक्टरी थ्रू अ क्लोज देन ओपन मंडप टू ओपन रंग मंडप। यहाँ गर्भगृह से एक बंद मंडप और एक खुले मंडप का मंडप से होते हुए एक रंग मंडप जाता है। तो यहाँ के मंदिर में हमें ये कॉन्सेप्ट दिखाई देता है कि एक मंडप के साथ यहाँ ओपन रंग मंडप का भी यहाँ पर आयोजन रंग मंडप का भी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। बिमल वसही जो कि फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभनाथ को डेडिकेट किया गया है, और इसमें हमें जो आयोजन दिखाई देता है, इसमें आउटर मंडप इज एन एडिशन ऑफ द नेक्स्ट सेंचुरी, और ऐसा लगता है कि बाद में यहाँ पर आउटर मंडप जोड़ा गया था, और यह ऋषभनाथ को डेडिकेट किया गया है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर मंदिर के कह सकते हैं कि ओपन कोर्टयार्ड सराउंडिंग बाय एक कॉरिडोर, ये मंदिर का जो प्रांगण है उसको चारों तरफ से एक गलियारा से, उसके चारों तरफ एक गलियारा का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और उसमें बहुत सारे तीर्थंकरों की छोटी छोटी मूर्तियों का कक्ष भी बनाया गया है, स्मॉलर आइडियल्स ऑफ द तीर्थंकर। वहाँ पर इस मंदिर में ये ऋषभ देव का है, लेकिन इसके अलावा हमें अन्य छोटे छोटे कक्ष भी दिखाई देते हैं जिसमें तीर्थंकरों की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। द रिचली कार्व कॉरिडोर्स, पिलर्स, आर्च एंड मंडप
आर पोर्टिकोज ऑफ द टेम्पल आर सिंपली अमेजिंग। इस मंदिर का सब कुछ इतना अच्छे से कार्विंग की गई है जो मंदिर अमेजिंग दिखाई देती है। और इसके साथ सीलिंग फीचर्स इन कार डिजाइन लोटस बर्ड्स, पेटल्स, फ्लावर्स, सीन्स फ्रॉम जैन मैथोलॉजी। जैन मैथोलॉजी से संबंधित सीन्स और लोटस बर्ड्स, पेटल, फ्लावर सीन्स हमें बहुत सारे यहाँ पे डिजाइन दिखाई देते हैं। इसके साथ ही साथ फिगर ऑफ एनिमल्स लाइफ जर्नी ऑफ द ड्रीम टू इनकारनेशन ऑफ तीर्थंकर आर द कार। तीर्थंकरों के अवतारों से संबंधित और उनके जीवन से संबंधित घटनाओं को यहाँ पर वर्णन किया गया है। और यहाँ पर ऋषभ देव की मुख्य प्रतिमा के सामने 59 देव कुलिज स्मॉल श्राइन का जो यहाँ पर वर्णन किया गया है, जिसमें कि देयर आर 7 एडिशनल सेल्स फाउंड, 1 सेल हाउस इमेजेस अंबिका। और यहाँ पर एक सेल हाउस में अंबिका की फोटोग्राफ्स है, जो कि हम लोग पहले भी अगर एलोरा केव की बात करें वहाँ पे तीर्थंकरों की जब हम मूर्तियाँ, वहाँ भी अंबिका की फोटोग्राफ देखने को मिलता है और अंबिका देवी की प्रतिमा मिलती है। और यहाँ भी हमें अंबिका के बारे में, अंबिका के इमेजेस दिखाई देते हैं। 2 सेल्स ऑफ मुनि सुराता एंड मुनि सुव्रत एंड उसके साथ ही साथ यहाँ पर मूल नायक आइडियल ऑफ ऋषभनाथ is carved with attendant deities and images of 4 Tirthankars, giving the ideal name Saparikar Panchtirthi. The principal shrine was originally surrounded by 24 sub-shrines, but later 74 sub-shrines were added in 12th century. यानी 12th century में 74 sub-shrines यहाँ पर ऐड किए गए। उसके साथ ही यहाँ पर हमें 9 चौकी इज कलेक्शन ऑफ 9 रेक्टेंगुलर सीलिंग्स। यहाँ पर 9 चौकी का एक कलेक्शन आता है जो 9 रेक्टेंगुलर सीलिंग के साथ यहाँ पर दिखाई देता है, संग्रह का रूप है। और उसमें अद्भुत डिजाइन हमें और नेट पिलर्स के सपोर्ट के साथ उसको दिखाया गया है। गुड़ मंडप इज स्मॉल हॉल, आफ्टर स्टेपिंग इनसाइड इट्स हैवीली डेकोरेटेड डोरवे। गुड़ मंडप हाउसेज 2 आइडियल्स ऑफ पार्श्वनाथ इन कायोत्सर्ग पोजिशन। यहाँ पर पार्श्वनाथ की इमेजेज है जो कायोत्सर्ग पोजिशन में है, एंड इमेज ऑफ ऋषभनाथ, और ऋषभनाथ की यहाँ पर इमेजेज दिखाई गई। तो यहाँ पर तीर्थंकरों की मूर्तियाँ हैं जिसमें कि फर्स्ट तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर, उनकी मूर्तियों के साथ अन्य छोटे छोटे तीर्थंकरों की भी मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। इसके साथ ही द सेलिंग हैज कार्विंग ऑफ हॉर्सेज, एलिफेंट्स, म्यूजिशियन, डांसर एंड सोल्जर्स। इनके सीलिंग पे इन सब की कार्विंग की गई है। और सीलिंग ऑफ द मेन डोम फीचर्स कार्विंग ऑफ 16 देवी एसोसिएट विथ लर्निंग। और यहाँ पर इनके सीलिंग के मुख्य जो मेन गुंबद है उस पर 16 देवी जो कि शिक्षा से संबंधित है, जो कि कह सकते हैं कि लर्निंग जो फॉर्म में उनको दिखाया, उनसे संबंधित उन देवियों का अलंकरण यहाँ, उनकी मूर्तियों का अलंकरण यहाँ पर किया गया है। दिस इज बिमल वसही कार्विंग। और ये हमारे इंडियन डाक टिकट पे भी इसका फीचर्स दिया गया है। तो ये इसकी कार्विंग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि कितनी सुंदर, कितनी इंट्रिकेटेड कार्विंग हम यहाँ पर देखते, यहाँ पर हमें दिखाई देता है। और ये हमारे यहाँ की डाक टिकट है जिस पे इसी के फीचर्स को बनाया, इसी के इमेजेस को बनाया गया है। जो पिलर्स की मैं बात कर रही थी कि पिलर्स बहुत ज़्यादा कार्विंग और उस पर कह सकते हैं कि बहुत ही इनकी उत्कृष्ट कला का एक अद्भुत उदाहरण है जो हम देख सकते हैं। तो इसकी इमेजेस आप देख सकते हैं कितनी सुंदर यहाँ पर इन पिलर को कार्व की गई है। नेक्स्ट है लूना वसही। लूना वसही जो कि नेमिनाथ को डेडिकेट किया गया है और ये टेम्पल 1230 में बनवाया गया था। और इसे 2 भाइयों ने, जो कि वास्तुपल और तेजपल, जो कि गुजरात के बाघेला शासक वीर धवल के मंत्री थे, उन्होंने बनवाया था। जो कि वास्तुपल और तेजपल जो कि उनके मंत्री थे। और वास्तुपल और तेजपल अपने भाई लुनिंग के मेमोरी में इसको वैसा ही डिजाइन कराया जैसा कि बिमल वसही टेम्पल था।
तो सिमिलर फॉर्म में तो आप इसकी कार्विंग को देखेंगे तो बिमल वसई और लूना वसई कार्विंग में बहुत डिफरेंस नहीं दिखाई देता, इसीलिए इन दोनों मंदिर को साथ में ही बताया जा, मतलब दोनों की चर्चाएं साथ में ही होती हैं। तो द टेम्पल हैज सिमिलर स्ट्रक्चर एंड बिमल वसई और के ही तरह, बट हैज बेटर कार्विंग, और उससे भी सुंदर कार्विंग यहाँ पर दिखाई देती है। द रंग मंडप जो कि मेन हॉल है, फीचर सेंट्रल डोम फ्रॉम विच हैंग्स अ बिग ऑर्नामेंटल पेंडेंट, जो कि एक बहुत ही सजावटी पेंडेंट से लटका हुआ है। अरेंज इन ए सर्कुलर बैंड्स आर 72 फिगर्स ऑफ तीर्थंकर्स इन सिटिंग पोस्चर। यहाँ पर बैठे हुए 72 फिगर्स, तीर्थंकरों की 72 फोटोज, इमेजेस, फिगर्स यहाँ पर दर्शाए गए हैं। और इसके साथ ही साथ अंडर दिस बैंड आर 360 स्मॉल फिगर्स ऑफ जैन मॉन्क्स इन अनदर सर्कुलर बैंड, और दूसरे में 360 स्मॉल फिगर्स हैं। द हाथीशाला जो एलिफेंट सेल के नाम से जिसको हाथीशाला यानी एलिफेंट सेल भी कहते हैं, फीचर्स 10 मार्बल एलिफेंट पॉलिश एंड रियलिस्टिकली मॉडल्ड। यहाँ पर 10 एलिफेंटों को 10 संगमरमर के हाथियों को जो बनाया गया है वो बहुत रियलिस्टिक फॉर्म में दिखाई देते हैं, उनके फीचर्स वैसा कार उनको बनाया गया है। इसके साथ ही साथ इस मंदिर का एक स्पेशल फीचर्स है जो कि यहाँ पर 2 आले बने हैं। टेम्पल इज द 2 निशेज ऑफ द देरानी वाइफ ऑफ द यंगर ब्रदर एंड जेठानी वाइफ ऑफ द ओल्डर ब्रदर, यानी देवरानी और जेठानी जो कि वास्तुपल और तेजपल की वाइफ थी रेस्पेक्टिवली, उनकी इमेजेस यहाँ पर दिखाई देते हैं, उनकी यहाँ पर छवियाँ बनाई गई हैं। और आलो में उनके गॉडेस लक्ष्मी के स्कल्पचर्स भी दिखाई देते हैं। उसके साथ ही साथ तीर्थंकर शंभोनाथ और शांतिनाथ के भी यहाँ पे स्कल्पचर्स दिखाए गए। तो इस मंदिर को बहुत ही सुंदर तीर्थंकरों की मूर्तियों से, उनके साथ साथ उनसे संबंधित भी कार्विंग और स्कल्पचर्स दिखाई देते हैं। यहाँ पर हमें इसके अलावा तीर्थंकरों के यहाँ पर 47 उप मंदिर हैं जिसमें कि तीर्थंकरों की 1 या उससे भी अधिक इमेजेस प्राप्त होती हैं। गॉडेस अंबिका जो देवी हैं उनके फर्स्ट श्राइन हाउसेज, मतलब कि पहले मंदिर में देवी अंबिका की मूर्ति स्थापित है, और भी हमें तीर्थंकरों की मूर्तियां मिलती हैं। द 9th and 11th इन श्राइन्स इमेज ऑफ नेमिनाथ लाइफ, तीर्थंकर नेमिनाथ के फोटो नेमिनाथ की जो इमेजेज है, और उनके साथ ही साथ उनके रिनंसिएशन और मैरिज, यानी कि उनके जीवन और मतलब कि उनके जीवन से संबंधित, उनके त्याग से संबंधित, उनके मैरिज और उनके बाद उनका त्याग, उन सब से संबंधित जितने भी सीन्स हैं उनको वहाँ पर उकेरा गया है। उसके साथ ही साथ 14 श्राइन हैज इमेज ऑफ द लाइफ ऑफ इवेंट शांतिनाथ तीर्थंकर की लाइफ इवेंट के बारे में यहाँ पर 14th यानी 14वें मंदिर में शांतिनाथ से संबंधित उनके जीवन की घटनाएं हैं। और देयर आर सेवरल इमेजेस ऑफ लाइफ इवेंट्स ऑफ कृष्णा एज वेल, और उनके साथ ही साथ यहाँ पर कृष्ण के जीवन से संबंधित और उनके बहुत सारे इमेजेस भी यहाँ पर उत्कीर्ण किए गए हैं। देयर आर टोटल 130 पिलर्स इन द टेम्पल ऑफ विच 38 आर ब्यूटीफुली कार्व्ड, जिसमें कि 38 को बहुत सुंदर से उसकी कार्विंग की हुई दिखाई देती है। The ceiling of the temple depicts scene of the life of नेमिनाथ with image of the राजमठी। यहाँ पर नेमिनाथ के जीवन से संबंधित इसकी सीलिंग पे हमें कार्विंग दिखाई देती है, और राजमती की भी छवि उनके साथ वहाँ पर दर्शाई गई है। उसके साथ ही गुड़ मंडप फीचर्स ब्लैक मार्बल आइडल ऑफ नेमिनाथ। गुड़ मंडप में नेमिनाथ का ब्लैक मार्बल से उनकी मूर्ति उकेरी गई है। मंदिर के सीलिंग में देवकुलिका का कार्विंग किया गया है, जो कि चंद्रकेश्वरी, उनका भी बहुत सुंदर से यहाँ पर
उल्लेखनीय कह सकते हैं कि नक्काशी की गई है। कीर्ति स्तंभ, बिग ब्लैक स्टोन पिलर्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय महाराणा कुंभा ऑफ मेवाड़। और इस मंदिर के सामने, मंदिर के बाईं ओर कीर्ति स्तंभ, जो कि काले पत्थरों से बना बड़ा सा स्तंभ है, वह उसका निर्माण मेवाड़ के राजा महाराणा कुंभा के द्वारा कराया गया है। ये लूना वसई का इमेजिनरी फोटोग्राफ जो कि आप इसमें देख सकते हैं, और ये बिल्कुल वैसी ही कार्विंग की गई है। आप सीलिंग देख सकते हैं, जैसा कि हमने बिमल वसई की सीलिंग और कार्विंग देखी, उसी की कॉपी की गई है। और बाकी सारे हमें जो एंट्रेंस है और उस पर कार्विंग, वह बिमल वसई का ही कॉपी लूना वसई में किया गया है, लेकिन और भी सुंदर कह सकते हैं उसका परिष्कृत रूप यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो ये अभी तक हमने बात किया कि राजस्थान में ओशियन टेम्पल्स और दिलवारा टेम्पल्स में हमें मुख्य रूप से कौन कौन से टेम्पल मिलते हैं और उनके आर्किटेक्चर फीचर्स जो हैं वो मुख्य रूप से यहाँ पर जो दिखाई देते हैं उनके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट हम ये फीचर्स है, और इसमें लूना वसई की इमेजेस जो कि आप कार्विंग देख सकते हैं, जो हमने बात की कि बिमल वसई से भी ज़्यादा कार्विंग यहाँ पर की गई है, वो हम देख सकते हैं सीलिंग में कितनी सुंदर कार्विंग इस पर दिखाई गई है। और इसके पिलर हैं जो कि हम अभी बात कर रहे थे, इस पिलर पे हमें कितनी नक्काशियाँ और कुछ पिलर पे बहुत ज़्यादा इंट्रिकेटेड कार्विंग यहाँ पर दिखाई देती है, इंट्रिकेट कार्विंग दिखाई देती है। तो अभी तक हमने जो बात की राजस्थान के में माउंट आबू एंड ओशियन टेम्पल्स और दिलवारा में हमें मुख्य मंदिरों के बारे में, उनके कार्विंग के बारे में, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में और उनमें मिले हुए स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने देखा कि कितनी सुंदर इस मंदिर को कार्व किया गया है, और ये जो कि राजस्थान की प्रमुख विशेषता के रूप में जानी जाती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी तक जितने भी टेम्पल्स हम लोगों ने पढ़े उनके इकोनॉमिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।